दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रात के समय अचानक खबर आती है कि पापा की दुकान में आग लग गई है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं था। आग अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि लगवाई गई थी। और जिस शख्स का नाम सामने आता है वो है रघुपति। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रघुपति ऐसा क्यों करेगा? आखिर उसका मकसद क्या था? तभी कहानी में एंट्री होती है अनु की, जिसे अचानक अर्जेंसी में बुलाया जाता है। ऑफिस में हर कोई बेचैन है, सबके चेहरों पर टेंशन साफ झलक रही है। अनु को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सब इतने परेशान हैं। फिर उसे पता चलता है कि कल जो हमारी कंपनी ने टेंडर भरा था वह किसी और को मिल गया। सबको यकीन था कि ये टेंडर हमारी कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि तैयारियां पूरी थीं, डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट थे और हर बात हमारे पक्ष में थी। फिर अचानक ये कैसे पलट गया? अनु को शक होता है कि कहीं अंदर ही कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, किसी ने जानबूझकर कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि रघुपति का बेटा था। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी थी। उसने कहा कि वह सच्चाई सबके सामने नहीं बता सकता, मगर अनु को सब जानना जरूरी है। उसने बताया कि आग रघुपति ने खुद लगवाई थी और उसी ने कंपनी के टेंडर की फाइल से छेड़छाड़ करवाई। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करे। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। दरअसल मीरा, जो अब तक अनु की सहयोगी बनकर काम कर रही थी, उसने पहले से ही एक चाल चली हुई थी। उसने रघुपति के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया और सारी जिम्मेदारी अनु पर डाल दी। ऑफिस में अफवाहें फैलने लगीं कि अनु ने ही कोटेशन गलत तरीके से सबमिट की, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। अब सभी उंगलियां उसी की तरफ उठ रही थीं। आर्यवर्धन, जो अब तक अनु का सबसे बड़ा सपोर्ट था, इस बार चुप था। अनु उसकी चुप्पी से टूट जाती है। उसे लगता है कि जब अपने ही साथ नहीं हैं, तो अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। वह चुपचाप अपना रिजाइन लेटर टेबल पर रख देती है और ऑफिस छोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही अनु बाहर निकलती है, उसके फोन पर एक और कॉल आता है। वही आवाज, वही डर, रघुपति का बेटा। इस बार उसने कहा, दीदी, आपने जो किया वो सही था, पर अब मीरा आप पर एक और चाल चलने वाली है, संभल जाइए। अनु रुक जाती है। अब उसके भीतर का डर गुस्से में बदल चुका है। वह तय करती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी। आने वाले वक्त में अनु सच्चाई उजागर करने की ठान लेती है। वो सबूत इकट्ठे करने निकल पड़ती है और धीरे धीरे परत दर परत मीरा और रघुपति की चालें सामने आने लगती हैं। लेकिन जितना वो सच के करीब जाती है, उतना ही खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि इस बार दाव सिर्फ उसकी नौकरी का नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और आत्मसम्मान का था। अब सवाल यह है कि क्या अनु सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या मीरा का षड्यंत्र आखिर बेनकाब होगा, या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि असली रहस्य तो अब भी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल रिश्तों के डोरे को, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाले हैं ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए रिश्तों के डोरे।